हेलो एवरीवन, स्टडी टूअर विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम घटना सार करंट अफेयर्स की पार्ट 9 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है नवीनतम पुरस्कार और पहला पुरस्कार है आपका सरस्वती पुरस्कार 2020। ठीक है, आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020 में सरस्वती पुरस्कार मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को प्रदान किया गया है। इनके उपन्यास का नाम क्या है जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा मराठी उपन्यास सनातन के लिए डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड का ये कौन सा संस्करण है? तो आपका उत्तर होगा 30वां। ठीक है, अब बात करते हैं 2019 में पिछले वर्ष किसे सम्मानित किया गया था सरस्वती पुरस्कार से? वो 29वां था। तो आपका उत्तर होगा वासुदेव मोही को। ठीक है, और उनका जो लघु कथा संग्रह था जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया था उसका नाम था चेक बुक। क्लियर हो गया? 2019 में सम्मानित हुए थे वासुदेव मोही चेक बुक के लिए। वहीं 2020 में सम्मानित हुए मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले सनातन उपन्यास के लिए। अब बात करते हैं अगले अवार्ड की, व्यास पुरस्कार 2020 की। तो यह भी 30वां संस्करण है। इसे भी 1991 में सरस्वती अवार्ड के साथ ही शुरू किया गया था। यह भी किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। 2020 में किसे प्रदान किया गया है? तो नोट करेंगे प्रोफेसर शरद पगारे को सम्मानित किया गया है व्यास पुरस्कार 2020 से उनकी ऐतिहासिक उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 2019 में यह पुरस्कार किसे मिला था? नासिरा शर्मा को मिला था उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए। तो पिछले भी याद रखने हो, जो वर्तमान में करंट में जो अवार्ड्स हैं उन्हें भी आपको याद रखना है। तो पिछले वर्ष किसे मिला था? नासिरा शर्मा को। किसके लिए? कागज की नाव के लिए। ठीक है, और 2020 का किसे मिला है? तो याद रखना है प्रोफेसर शरद पगारे को। किस उपन्यास के लिए? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। अगला आपका अवार्ड है बिहारी पुरस्कार 2020। तो यह भी किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यह प्रदान किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। यह भी 30वां संस्करण है। किसे प्रदान किया गया है? तो नोट करेंगे श्री मोहन कृष्णा बोहरा को उनके आलोचनात्मक कृति के लिए जिसका नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ठीक है, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए श्री मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार 2020 के द्वारा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया गया। वही बात करें 2019 में बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो आपका उत्तर होगा ऐदान सिंह भाटी को सम्मानित किया गया था। उनका राजस्थानी जो कविता संग्रह था उसका नाम था आ खीरला हरिहल सपनों। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 के बारे में। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है जो 2019 में प्रदान किया गया। किसको? सुपरस्टार रजनीकांत को। ठीक है, साउथ मूवी के सुपरस्टार है ये रजनीकांत। उत्तर भारत में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। पिछले वर्ष किसे प्रदान किया गया था 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो आप जानते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। क्लियर कर लीजिए। ठीक है, 2018 में अमिताभ बच्चन जी को दिया गया और 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि 51वां है वह किसको दिया गया? सुपरस्टार रजनीकांत को। अब बात करते हैं 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की। तो वर्ष 2019 के इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मलयालम फिल्म मरक्कर अरेबिका दालिंते सिंघम, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, इसको प्रदान किया गया। इसके निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं प्रियदर्शन। इसके साथ ही नोट करेंगे 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को 2 फिल्मों पंगा और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में उत्कृष्ट भूमिका के लिए दिया गया। वह ऐसी पहली अभिनेत्री हैं जिन्हें 2 फिल्मों के लिए एक साथ पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, इसके साथ ही चौथी बार राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। तो नेशनल अवार्ड से कंगना रनौत 4 बार सम्मानित हो चुकी हैं। साथ में देश की ऐसी पहली अभिनेत्री बन गई हैं जिन्हें 2 फिल्मों के लिए एक साथ यह अवार्ड दिया गया। क्लियर? वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 2 कलाकारों को मिला है संयुक्त रूप से, मनोज बाजपेयी और धनुष को। ठीक है, हिंदी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत फिल्म छिछेरो को इन पुरस्कारों के तहत दिया गया है।
एक बार फिर से लिस्ट में देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? मलयालम फिल्म है, नाम क्या है? मरक्कर अरेबिका दालिंते सिंघम, इंग्लिश में मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी, जिसके निर्देशक है प्रियदर्शन, इसको मिला। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? इसको कौन मिल? संजय पूरन सिंह चौहान को। अभिनेता कौन है? तो अभिनेता हमने अभी पढ़ा, मनोज बाजपेयी और धनुष। धनुष को आसुरन फिल्म के लिए सम्मानित किया गया है, वहीं मनोज बाजपेयी को भोसले फिल्म के लिए सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत है, 2 फिल्मों के लिए एक साथ मिला है। किस किस के लिए? एक तो पंगा मूवी के लिए, दूसरा मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए। अब बात करते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। ये है पर्यावरण सुरक्षा पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, नाम क्या है? वाटर बुरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके जो लेखक है वो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, वे कौन है? शांतनु सेन। ठीक है, इन्हें सम्मानित किया गया है पर्यावरण सुरक्षा पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जिस फिल्म का नाम है वाटर बुरियल। इसके साथ ही अंतिम हम अवार्ड पढ़ेंगे। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का अवार्ड किसे दिया गया है? गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखी गई पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई? संजय सूरी के द्वारा, जिसे सम्मानित किया गया है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 से। नाम याद रखेंगे, नाम क्या है? गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा, जो कि लिखी गई है संजय सूरी के द्वारा। अगला हमारा टॉपिक क्या है? अच्छा, ये भी आप नोट करेंगे, इसमें 67वें जो राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था उसमें सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य की श्रेणी में सिक्किम को रखा गया है। अगला टॉपिक है बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020। वर्ष 2020 के लिए बीबीसी के इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मार्च 2021 में प्रदान किए गए। प्रशंसकों के मत के आधार पर यह पुरस्कार रैपिड शतरंज की विश्व चैंपियन कोनेरू हम्पी को दिया गया है। क्लियर हो गया, किसको दिया गया है? कोनेरू हम्पी को। पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वरिष्ठ एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, एक तो कोनेरू हम्पी का नाम याद रखेंगे, इसके साथ नाम याद रखेंगे जिन्हें दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अंजू बॉबी जॉर्ज का नाम। बीबीसी के इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कारों का यह दूसरा संस्करण है। पिछले वर्ष 2019 में यह पुरस्कार पीवी सिंधु को दिया गया था। अगला हमारा टॉपिक है 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों का वितरण 28 मार्च 2021 को मुंबई में हुआ। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 7 पुरस्कार अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित फिल्म थप्पड़ को और 6 पुरस्कार सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित फिल्म गुलाबो सिताबो को प्रदान किए गए। फिल्म थप्पड़ में भूमिका के लिए तापसी पन्नू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तथा अंग्रेजी मीडियम में भूमिका के लिए दिवंगत इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इन पुरस्कारों के तहत दिया गया। क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? अमिताभ बच्चन को। तो अब एक बार लिस्ट चेक कर लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? थप्पड़ है, जिसका डायरेक्टर कौन है? अनुभव सिन्हा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो लेट इरफान खान को, इनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है तापसी पन्नू को फिल्म थप्पड़ के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स चॉइस का अवार्ड मिला है अमिताभ बच्चन को गुलाबो सिताबो के लिए। ठीक है, इसके साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? तिलोत्तमा सोम को। इनको आपने देखा होगा, शी इज़ अ मार्वलस एक्ट्रेस। ठीक है, इन्हें मिला है तिलोत्तमा सोम को क्रिटिक्स चॉइस का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। इसके बाद बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या डायरेक्टर कौन रहे? ओम राउत तान्हा जी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लेट इरफान खान को सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 3 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पदक, तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। 3 भारतीय शांति रक्षक जिन्होंने वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, उन्हें मरणोपरांत मई 2021 में संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। यूएन मेडल से उन्हें सम्मानित किया गया है। नाम क्या है? तो नाम याद रखेंगे, कॉर्पोरल युवराज सिंह, नागरिक शांति रक्षक इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव। तो आपको तीनों नाम रट लेना है। फिर से रिपीट करा देते हैं, कॉर्पोरल युवराज सिंह, उसके बाद इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव। इन्हें सम्मानित किया गया है यूएन मेडल से। ठीक है, किससे? संयुक्त राष्ट्र पदक से।
उसके बाद है अगला टॉपिक गांधी शांति पुरस्कार 2019-20। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाएगा। तो किसको सम्मानित किया गया है? 2020 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। ये कौन है? ये बांग्लादेश के पिताजी हैं, यानी फादर ऑफ बांग्लादेश हैं। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जबकि 2019 के लिए किसको सम्मानित किया गया है? तो ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन अल सैद को। तो दोनों इनाम याद रखना है, एक साथ 19-20 दोनों के ही जो अवार्डी थे उनको सम्मानित किया गया, ठीक है। 2019 के लिए दिया गया ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को, और 2020 के लिए किसे दिया गया है? तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। तो आपको दोनों नाम रट लेना है, दोनों में से कोई एक ना एक आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे 2019 में कौन है, 2020 में कौन है, कंफ्यूजन हो सकती है परीक्षा में। और दोनों विकल्प में दिया जाएगा, चाहे 19 का पूछा जाए चाहे 20 का पूछा जाए। आगे बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की। तो इसमें हमें कुछ ही पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं 20 भाषाओं की जो सबसे अच्छी कृतियां होती हैं उनको प्रत्येक वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो हम सभी भाषाओं के लिए नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो प्रमुख भाषाएं हैं उनके लिए पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हिंदी के लिए, ठीक है। हिंदी में जो रचना है वो किसको मिला है? टोकरी में दिगांत थेरी गाथा 2014, ये कविता का संग्रह है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? अनामिका। तो आपको याद रखना है हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से अनामिका जी सम्मानित हुई हैं। उनकी कविता संग्रह का नाम है टोकरी में दिगांत थेरी गाथा 2014। अंग्रेजी भाषा में कौन सम्मानित हुई हैं? तो ये हैं अरुंधति सुब्रमण्यम। इनकी कविता संग्रह आप इंग्लिश में देख सकते हैं, क्या है? व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। उसके बाद कौन कौन सी भाषाएं हमें देख लेनी चाहिए? तो नेक्स्ट हम देखेंगे संस्कृत का। संस्कृत में आप देख सकते हैं, पूछा जा सकता है संस्कृत का। तो किसे सम्मानित किया गया है? महेश चंद्र शर्मा गौतम को, ठीक है। इनके उपन्यास का नाम है वैशाली। तो आपको याद रखना है महेश चंद्र शर्मा गौतम को संस्कृत भाषा के उपन्यास वैशाली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। वहीं उर्दू भाषा के लेखक हुसैन उल हक को अमावस में ख्वाब उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया है। तो उर्दू का याद रखना है, संस्कृत का और इंग्लिश और हिंदी का। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किंग भूमि बोल विश्व मृदा पुरस्कार 2020। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। कृषि एवं खाद्य संगठन का वर्ष 2020 का किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकार को प्रदान किया गया। थाईलैंड में स्थित जो हमारी राजदूत हैं श्रीमती सुचित्रा दुर्रे, उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया, ठीक है। उन्होंने ग्रहण किया किसके पक्ष में? तो याद रखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पक्ष में। किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो कृषि एवं खाद्य संगठन FAO के द्वारा। अवार्ड का नाम क्या है? किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 की। तो महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले को प्रदान किया गया है, ठीक है। इस पुरस्कार के तहत 10 लाख की राशि उन्हें प्रदान की गई है। तो यूपी के एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है चमेली देवी जैन पुरस्कार। तो मीडिया प्लेटफॉर्म गांव कनेक्शन के लिए कार्य करने वाली लखनऊ स्थित पत्रकार नीति सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्ष 2020 का चमेली देवी जैन पुरस्कार मार्च 2021 में नई दिल्ली में समारोह में प्रदान किया गया। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। उनका मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम है नीतू सिंह जी के गांव कनेक्शन, ठीक है। इसी के लिए कार्य करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। लखनऊ की हैं, इसीलिए हो सकता है पूछ लिया जाए, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। नीतू सिंह लखनऊ स्थित पत्रकार हैं। इनके मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम है गांव कनेक्शन। नीतू सिंह जी को सम्मानित किया गया 2020-21 के चमेली देवी जैन पुरस्कार से। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2021 के बारे में। तो कुल 119 पद्म अवार्ड प्रदान किए गए, जिसमें से 7 पद्म भूषण हैं, ठीक है। 10 पद्म भूषण हैं, 102 पद्मश्री हैं। 7 क्या हैं? 7 हैं पद्म विभूषण, 10 हैं पद्म भूषण और 102 हैं पद्मश्री। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो अवार्डी हैं उनमें 29 महिलाएं हैं, पुरस्कृतों में 29 महिलाएं हैं। 10 विदेशी अप्रवासी भारतीय व भारतीय मूल की श्रेणी के लोग इनमें शामिल हैं। 16 लोगों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया है। तो आप देखेंगे
इंडियन ओरिजिन की या फॉरेनर कितने सम्मानित हैं? कुल 10 सम्मानित हैं। महिलाएं 29 सम्मानित हैं। और मरणोपरांत कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 16 लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, ये इस तरह का जो कैटेगराइजेशन है पूछा जा सकता है। इसके साथ आप जानते ही हैं पद्म विभूषण 7 दिए गए हैं, पद्म भूषण 10 दिए गए हैं और 102 पद्मश्री दिए गए हैं। पहले बात कर लेते हैं 7 लोगों को जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो इनको आपको एकदम रट लेना है। शिंजो आबे को प्रदान किया गया है, ठीक है, जनसेवा के लिए। जापान के हैं ये, ठीक है, जापान के क्या थे? ये प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद सम्मानित किया गया SP बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत, ठीक है, कला क्षेत्र में। तमिलनाडु के SP बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत 2021 के पद्म विभूषण से कला क्षेत्र में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े, ये कर्नाटक के हैं, चिकित्सा क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया है। फिर आते हैं आपके नरेंद्र सिंह कपानी, ये अमेरिका के हैं, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। फिर आते हैं आपके मौलाना वहीउद्दीन खान, ये नई दिल्ली के हैं, आध्यात्म क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है, 2021 के पद्म विभूषण से। फिर नेक्स्ट हैं आपके बीबी लाल, ये दिल्ली के हैं, पुरातत्व क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण 2021 सम्मानित किया गया। लास्ट वन है हमारे सुदर्शन साहू, तो इनके नाम से तो आप परिचित होंगे, ये बहुत चर्चा में रहते हैं, सुदर्शन साहू, ठीक है, कला क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है, किस अवार्ड से? पद्म विभूषण अवार्ड से 2021 से। तो ये 7 नाम आपको एज इट इज रट लेने हैं, पूछे जाएंगे 100%, ठीक है। आगे बात करते हैं पद्म भूषण के बारे में। तो यह कुल 10 लोगों को हमने बताया सम्मानित किया गया है, तो ये 10 लोग भी आपको याद होने चाहिए कौन कौन हैं। तो इसमें है असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, ठीक है, मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, गुजरात के पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, धर्मगुरु कलवे सादिक, इन सभी को मरणोपरांत दिया गया है। तो कौन कौन मरणोपरांत है, कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार नंबर पूछ लिए जाते हैं कि कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो एक हो गए हमारे तरुण गोगोई, दूसरे हैं रामविलास पासवान और तीसरे हैं केशुभाई पटेल और चौथे हैं कालबे सादिक। तो कुल 4 लोगों को सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से मरणोपरांत, ठीक है। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन को भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव नृपेंद्र मिश्रा जी को भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद कृष्णन नायर को, ठीक है, शांता कुमारी केरल, इनको सम्मानित किया गया है। चंद्रशेखर कामरा को, ये कर्नाटक के हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है। और रजनीकांत देवी दास श्राफ को, जो कि महाराष्ट्र के हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है। तरलोचन सिंह हरियाणा को भी सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से। तो कुल 10 लोगों को सम्मानित किया गया। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। पहले हैं असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, फिर हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल और धर्मगुरु कलवे सादिक। इन सभी को, इन 4 लोगों को सम्मानित किया गया है मरणोपरांत पद्म भूषण से। उसके आगे ऐड ऑन करेंगे और किन्हें सम्मानित किया गया है, तो लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन को, प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को, इसके साथ केरल के कृष्णन नायर, शांता कुमारी को सम्मानित किया गया है, कर्नाटक के चंद्रशेखर कामरा को, महाराष्ट्र के रजनीकांत देवी दास श्राफ को और हरियाणा के तरलोचन सिंह को सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से। मैंने रिपीट इसलिए कराया ताकि आपको इसी समय याद हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं पद्मश्री अवार्ड के बारे में। तो ये बहुत लोगों को प्रदान किया गया, जैसे मैंने बताया 102 लोगों को, तो सबके नाम याद रख पाना इम्पॉसिबल है। तो आप किन के नाम याद रखोगे? खासकर जिनका यूपी का एग्जाम है वो यूपी से रिलेटेड देखेंगे, जिनके एमपी के एग्जाम है वो एमपी से रिलेटेड देखेंगे। तो पहले हम यूपी से रिलेटेड देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसे मिला है? कला क्षेत्र में गुलफान अहमद को, उत्तर प्रदेश के हैं, आपको याद रखना है। और अभी जो MPPCS हुआ था उसमें मध्य प्रदेश की जो भूरी बाई हैं, पूछा गया था किस क्षेत्र से जुड़ी हैं जिन्हें पद्म से सम्मानित किया गया। तो आपको, अगर आपने पढ़ा होता ध्यान से, तो आप बता पाते कि कला क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। तो फिलहाल यूपी के तो हम लोग देख ही लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जगदीश सिंह कहाँ पर हैं, 1 मिनट। ये हैं जगदीश चौधरी, ठीक है, उत्तर प्रदेश से हैं, मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। मरणोपरांत जगदीश चौधरी को समाज सेवा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं और यूपी से कौन है। तो यूपी से आगे आप बात करेंगे तो ये हैं उत्तर प्रदेश के सुधा हरिनारायण सिंह। सुधा हरिनारायण सिंह उत्तर प्रदेश के हैं, इन्हें खेल के लिए सम्मानित किया गया है। इसके साथ चंद्रशेखर सिंह जी को भी सम्मानित किया गया है किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में।
और इसके साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में अशोक कुमार साहू को उत्तर प्रदेश से पद्मश्री अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसी प्रकार से सबको आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आती हैं आपकी उत्तर प्रदेश की उषा यादव, जिन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए सम्मानित किया गया है। ये रहा इनका नाम, उषा यादव, साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। जो लास्ट हैं वे कौन है? वे हैं राम रतन शुक्ला, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। इन्हें भी साहित्य और शिक्षा के लिए सम्मानित किया गया है। तो साहित्य और शिक्षा से कुल 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, उषा यादव को और राम रतन शुक्ला को। कुल कितने लोग हैं तो गिनिएगा। गुलफान अहमद उत्तर प्रदेश के, ठीक है, इन्हें कला से सम्मानित किया गया है। फिर आते हैं आपकी जगदीश चौधरी, ठीक है, इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया सेवा क्षेत्र से। उसके बाद नेक्स्ट हैं आपके अशोक कुमार साहू, जो कि चिकित्सा क्षेत्र से हैं, ठीक है। और फिर आपके नेक्स्ट आते हैं चंद्रशेखर, जो कृषि क्षेत्र से हैं। फिर सुधा हरिनारायण सिंह उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बाद उषा यादव आती हैं, ठीक है, ये शिक्षा और साहित्य से हैं। फिर राम रतन शुक्ला आते हैं, ये शिक्षा और साहित्य से हैं। तो कुल 7 लोगों को सम्मानित किया गया है। एक बार लिस्ट आप फिर से चेक कर लेंगे अगर कोई छूट गया हो, ठीक है। वैसे मैंने पूरी लिस्ट को चेक कर लिया था, लेकिन आपके पास अगर बुक है तो एक बार प्लीज़ किताब को चेक कर लें, कोई और तो नहीं रह गया इन 7 लोगों के अलावा, ठीक है। इसमें से एक मरणोपरांत है, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, जगदीश चौधरी के बारे में, जिन्हें समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया है पद्मश्री अवार्ड 2021 से। अब बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से। इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 23 जनवरी को जानते हैं आप नेताजी की जयंती होती है, और इसी अवसर पर भारत सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। तो इस बार यह अवार्ड दिया गया है दिल्ली की सीड को। सीड का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को व्यक्तिगत श्रेणी में प्रदान किया गया है, ठीक है, सॉरी, संस्था श्रेणी में इसे प्रदान किया गया है, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? भूविज्ञानी राजेंद्र कुमार भंडारी को। तो याद रखना है, ठीक है, 2 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी में और संस्था श्रेणी में। संस्था श्रेणी में सम्मानित किया गया है 2021 के सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार से किसे? सीड को, यानी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को। वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? भूविज्ञानी राजेंद्र कुमार भंडारी को, ठीक है। क्लियर हो गया। ये 2019 में ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में। अब बात करते हैं स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के बारे में। तो ये किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी को, ठीक है। 2021 का स्कॉच चीफ मिनिस्टर अवार्ड पाने वाले कौन हैं? ये हैं YS जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब बात करते हैं श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार 2020। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार एवं लेखक श्री लाल शुक्ल की स्मृति में इफ्को इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए हिंदी कथाकार श्री रणेंद्र को प्रदान करने की घोषणा दिसंबर 2020 में की गई, ठीक है। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं श्री रणेंद्र जी के, उनका नाम क्या है? गायब होता देश, ग्लोबल गांव के देवता, थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूँ। ये इनके क्या हैं? प्रमुख उपन्यास हैं श्री नरेंद्र के, जिन्हें सम्मानित किया जाएगा श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार 2020 से। अब बात करते हैं महावीर चक्र के बारे में। तो लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए संघर्ष में शहीद हुए 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका नाम, इनका नाम याद रखिएगा, सॉरी, ठीक है। रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल बी संतोष बाबू, ठीक है, जिन्हें सम्मानित किया गया है किससे? मरणोपरांत महावीर चक्र से। नेक्स्ट है तानसेन सम्मान और राजा मान सिंह तोमर सम्मान। तो ये एमपी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपी के ही संस्कृति विभाग के द्वारा से प्रदान किया जाता है। फिर भी हम नाम देख लेते हैं। जो तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है संतूर वादक सतीश व्यास को, और वहीं पर राजा मान सिंह तोमर सम्मान सम्मानित किया गया है अभिनव कला परिषद भोपाल को, ठीक है। तो याद रखेंगे एमपी के लिए, एमपी से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कोयला मंत्री पुरस्कार 2021 के बारे में। तो कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने 21 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में कोल इंडिया लिमिटेड के 3 कोयला कंपनियों नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड और वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड को कोयला मंत्री पुरस्कार प्रदान किया है। तो कैसे याद रखेंगे? नॉर्दर्न में है, ठीक है, उसके बाद आपका वेस्टर्न में है, फिर है आपका सेंट्रल में। तो नॉर्दर्न से सेंट्रल आइए, सेंट्रल से वेस्टर्न जाइए, यानी आपको ये ट्राइंगल याद रहेगा तो आप याद कर लेंगे, ठीक है। कौन सा है ये?
इसको रखिए आप, नॉर्दर्न, ये हो गया सेंट्रल, ठीक है, और ये हो गया वेस्टर्न। इनको सम्मानित किया गया है कोयला मंत्री पुरस्कार से। कुल 3 कोयला कंपनियों को सम्मानित किया गया है, याद रहेगा। आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट है आपका 30वां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। ऊर्जा मंत्रालय, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE के सहयोग से 11 जनवरी 2021 को 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार नेका समारोह का आयोजन किया गया। टाटा मोटर्स को सम्मानित किया गया है। टाटा मोटर्स ने अपने ऊर्जा संरक्षण उपायों के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है। तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपनी के जमशेदपुर, लखनऊ और पंतनगर संयंत्रों ने ऑटोमोटिव विनिर्माण क्षेत्र की श्रेणी में क्रमशः प्रथम पुरस्कार और द्वितीय पुरस्कार और मेरिट अवार्ड जीता है। तो याद रहेगा, जमशेदपुर ने जीता है पहला, लखनऊ ने जीता है दूसरा, और मेरिट अवार्ड किसे मिला है? पंतनगर के संयंत्रों को। क्लियर हो गया, ठीक है। ओवरऑल टाटा मोटर्स को सम्मानित किया गया है 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से। बाकी तो ये मैन्युफैक्चरिंग विंग्स हैं जो कि स्थापित हैं जमशेदपुर, लखनऊ, पंतनगर में, और क्रमशः इन्हें फर्स्ट, सेकंड और मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करेंगे फेमिना मिस इंडिया 2020 से, तो ये 87वां फेमिना मिस इंडिया कंपटीशन था, जिसमें सम्मानित किया गया किन्हें, कहाँ पे सम्मानित किया गया इसको? मुंबई में, ठीक है। होटल का नाम चाहे तो याद कर सकते हैं, हयात रीजेंसी होटल में। किसे, कौन चुनी गई है फेमिना मिस इंडिया 2020? तो नाम आप जानते हैं इनका, ये हैं मानसा वाराणसी, ठीक है। क्लियर हो गया। उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह जी फर्स्ट रनर अप रही, तो इनका भी आप नाम याद रख सकते हैं। फेमिना मिस इंडिया में उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह फर्स्ट रनर अप रहीं। वही हरियाणा की जो मानिका सियोकंड है, इन्हें फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 घोषित किया गया है। तो फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है? मानसा बनी है वाराणसी की। उसके बाद फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 कौन घोषित हुई हैं? तो आपका उत्तर होगा हरियाणा की मनिका सियोकंड, और उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में रनर अप रहीं, फर्स्ट रनर अप रहीं। अब बात करते हैं डॉक्टर समीर दमारे के वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार। CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में प्रमुख वैज्ञानिक, प्रमुख विश्लेषणात्मक सेवा प्रभाग के प्रमुख डॉक्टर समीर दमारे को माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया द्वारा वर्ष 2020 के वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर समीर दमारे को। ये कहाँ पर कार्यरत है? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, जो कि कहाँ पर है? गोवा में है, याद रहेगा। क्लियर, ठीक है। ये कौन है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट है आपका लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21। तो ये किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया लता जी की छोटी बहन उषा मंगेशकर को, ठीक है। 2020-21 का है, इन्हीं की बहन को सम्मानित किया गया जिनका नाम है उषा मंगेशकर। 2019-20 में यह किसको मिला था? तो उषा खन्ना को मिला था। 19-20 में मिला था उषा खन्ना को, और 20-21 में किसे मिला था? उषा मंगेशकर को। तो दोनों काफ़ी सिमिलर नाम है, उषा खन्ना, उषा मंगेशकर, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020। वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA और हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम इजराइल के साई एवरा को प्रदान किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे इंडिया के द्वारा प्रदान किया था, भारत के द्वारा प्रदान किया था। मुख्य रूप से किसके द्वारा? तमिलनाडु के कुंभकोणम स्थित शस्त्र विश्वविद्यालय के द्वारा ये अवार्ड ग्लोबली दिया जाता है, यानी पूरे विश्व से किसी एक महान गणतज्ञ को चुना जाता है और उन्हें प्रदान किया जाता है। तो इस बार किसे चुना गया है? इस बार चुना गया है इजराइल के साई एवरा को, ठीक है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020, इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके साथ ही आपको याद रखना है यह पुरस्कार, जैसा हमने बताया, तमिलनाडु के कुंभकोणम स्थित शस्त्र विश्वविद्यालय द्वारा विश्व भर के उस गणतज्ञ को प्रदान किया जाता है जिसकी उम्र 32 वर्ष से कम हो। तो साई एवरा को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब बात करेंगे इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2019 से। तो प्रसिद्ध प्रकृतिवादी, प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबरो को 7 सितंबर 2020 को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऑनलाइन समारोह में उन्हें यह सम्मान दिया। तो इसको कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक, हो सकता है पूछा जाए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाले अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडल ने शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 के लिए एटनबरो का चयन किया था। इंदिरा गांधी स्मारक न्यास के अनुसार
प्रकृति जगत के लिए कार्यों के चलते एटनबरो को यह सम्मान दिया गया है। लंबे समय तक एटनबरो बीबीसी के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। उन्हें नाइटहुड का भी सम्मान मिल चुका है, याद रहेगा। आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा कौन सा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले, इसमें भारतीय सिनेमा, टेलीविजन, संगीत, ओटीटी के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये लिस्ट दे रखी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है फिल्म लक्ष्मी के लिए अक्षय कुमार, ठीक है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है फिल्म छपाक के लिए दीपिका पादुकोण। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर कौन है, ठीक है, एक्ट्रेस कौन है, एक्ट्रेस कीरा आडवाणी है। वहीं बेस्ट एक्टर कौन है क्रिटिक्स में, तो ये है सुशांत सिंह राजपूत दिल बेचारा के लिए। क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कौन सी सर्वश्रेष्ठ, तो आपका उत्तर होगा पैरासाइट। पिछले वर्ष इसे बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड मिले थे। फिर बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ वर्सटाइल अभिनेता, ये के मैनन को सम्मानित किया गया है, ठीक है। किसको सम्मानित किया गया, ये पूछा जा सकता है, और ये शायद IB का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था, सर्वश्रेष्ठ वर्सटाइल अभिनेता का अवार्ड। उसके बाद बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है, तो ये है अनुराग बासु फिल्म लूडो के लिए, ठीक है। उसके बाद बात कर सकते हैं और क्या बचा है जो इम्पोर्टेंट है, वेब सीरीज़ के लिए देखते हैं सबसे अच्छी वेब सीरीज़ कौन सी है, तो स्कैम 1992 को, ठीक है। और वेब सीरीज़ में सबसे अच्छे अभिनेता कौन है, बॉबी देओल, उनकी वेब सीरीज़ का नाम है आश्रम। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वेब सीरीज़ के लिए सुष्मिता सेन, फिल्म का नाम है या वेब सीरीज़ का नाम है आर्या। क्लियर। सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज़ यानी टीवी सीरियल, ये कौन है, कुंडली भाग। मोस्ट डिप्रेसिंग सीरियल ऑफ, मुझे लगता है टेलीविजन सीरीज में सबसे डिप्रेसिंग सीरियल यही है, कुंडली भाग, जिसे सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज के अवार्ड से सम्मानित किया गया दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021। वैसे कोई भी, मुझे नहीं लगता आप में या मैं कोई भी सीरियल्स देखता होगा, लेकिन अगर सीरियल को कभी आप हल्का फुल्का भी देखेंगे, अगर निकल जाएंगे आप अपने ड्राइंग रूम से, तो इसमें हमेशा शादियाँ होती रहती हैं और ये मोस्ट डिप्रेसिंग है, ठीक है। और परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, नूरा फतेही को दिया गया है। तो ये इतना ही आप याद रखेंगे। ये याद रख सकते हैं आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म लिटरेचर इन इंडियन सिनेमा, तो ये चेतन भगत को सम्मानित किया गया है। वहीं आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री, इससे धर्मेंद्र को सम्मानित किया गया है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं RK सबरवाल को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो ये बड़ी बात है, इसको आपको याद रखना, इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक RK सबरवाल को जून 2021 के आखिरी सप्ताह में मंगोलियाई सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया, ठीक है। उन्हें मंगोलिया में पहली बार तेल रिफाइनरी की स्थापना में किए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वहां के राष्ट्रपति द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो नाम इंपॉर्टेंट है, RK सबरवाल, जिन्हें सम्मानित किया गया है मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक CNR राव को 2020 का इंटरनेशनल ENI अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को हाल ही में इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 यानी एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड इसे कहा जाता है, इसके देने की घोषणा की गई है। उन्हें अवार्ड अक्षय ऊर्जा स्रोतों, उनके भंडारण पर शोध यानी रिसर्च करने के लिए दिया गया है। तो नेम इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को सम्मानित किया गया है एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड से, जिसका नाम क्या है, पूरा नाम है इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020, जो पॉपुलरली जाना जाता है एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड से। क्लियर हो गया। आपको ये याद रखना है, एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध इस अवार्ड को ऊर्जा क्षेत्र का नोबेल प्राइज कहा जाता है, ठीक है। और CN राव को यह अवार्ड 14 अक्टूबर 2021 को इटली की राजधानी रोम में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से। तो ये किसको प्रदान किया गया है, तो ये अवार्ड प्रदान किया गया है फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप को। उनके उपन्यास का नाम क्या है, तो उनके उपन्यास का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है। डेविड डियोप को उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से। नेक्स्ट बात करेंगे
2020 में किसे सम्मानित किया गया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से, तो इनके नाम से आप ऑलरेडी परिचित होंगे। उपन्यासकार कौन थी? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। इनकी कृति का नाम क्या था? तो इनकी रचना का नाम था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इसके साथ आप जानते हैं जो मारिके लुकास रिजनेवेल्ड थी, 29 वर्ष इनकी उम्र थी और इस अवार्ड को जीतने वाली वे सबसे कम उम्र की विजेता भी बन गई हैं, ठीक है, फीमेल और मेल दोनों में। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021। तो विश्व के 10 सबसे बढ़िया रेंजर्स जो होते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है और इस वर्ष टॉप 10 में सम्मानित किया गया उत्तराखंड के वन रेंजर जिनका नाम है महेंद्र गिरी, ठीक है। ये राजाजी टाइगर रिजर्व में क्या है, फॉरेस्ट रेंजर हैं। इन्हें सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021 से। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। ये हो सकता है आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाए। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यूएनसीसी द्वारा प्रदत्त लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से राजस्थान के फैमिलियन फॉरेस्ट्री को प्रदान किया गया। फैमिलियन फॉरेस्ट्री एक अनूठी अवधारणा है जो एक परिवार को एक पेड़ के साथ जोड़ती है, जिससे एक हरा भरा जो पेड़ है वह परिवार का सदस्य बन जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? यानी एक फैमिली बना लिया जाता है एक पेड़ को। और ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो नोट करेंगे, एक इंडियन क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, जिनका नाम है श्याम सुंदर ज्ञानी। इन्हीं का ये अप्रोच है फैमिलियन फॉरेस्ट्री का, जो ये राजस्थान में चलाते हैं और इसी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से। तो अप्रोच का भी नाम याद रखना है, साथ में आपको जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं श्याम सुंदर ज्ञानी, इनका भी नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021। हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उद्यमी बने भारत की रुमाना सिन्हा सहगल को अप्रैल 2021 में डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिए। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुई हैं रुमाना सिन्हा सहगल। क्लियर? नेक्स्ट है आपका 15वां शेख जायद बुक अवार्ड 2021। तो इसे किसे सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से? तो नोट करेंगे, अरबी साहित्य के प्रोफेसर हैं डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, जिन्हें सम्मानित किया गया है 15वें शेख जायद बुकर पुरस्कार से, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, मुंबई में जन्मे हैं और इसे अरब जगत का क्या कहा जाता है? नोबेल कहा जाता है। क्लियर हो गया? इनकी पुस्तक का नाम था अरबी ओरेशन आर्ट एंड फिक्शन था, फंक्शन था। नोट देख लेंगे एक बार, शायद ये नाम कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, ठीक है। ये किताब है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन की, जिसके लिए सम्मानित किया गया है 15वें शेख जायद बुक अवार्ड 2021 से, जिसे अरब जगत का नोबेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो मई 2021 में नितिन राकेश और जेरी विंड को उनकी पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यानी कुल 2 लोग सम्मानित हुए, एक नितिन राकेश और दूसरे जेरी विंड। किताब का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अवार्ड का नाम क्या है? अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ ईयर अवार्ड 2021। क्लियर? अब बात करते हैं एबल पुरस्कार 2021 की। तो आप जानते हैं गणित क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। इस वर्ष किसे प्रदान किया गया? तो इस वर्ष दिया गया है लास्लो लोबाज को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये है लास्लो लोबाज, इसके साथ एक और नाम है, इनका नाम है अवी विग्डरसन। तो इन दोनों को सम्मानित किया गया है एबल पुरस्कार 2021 से। रट लीजिए, लास्लो और अवी याद कर लीजिए, अवी लास्लो याद कर लीजिए, ठीक है। पूरा नाम ना याद हो तो उसको छोड़ सकते हैं, अवी और लास्लो नाम याद रखेंगे, आपको याद रहेगा। इन्हें सम्मानित किया गया है एबल पुरस्कार 2021 से। क्लियर? अगर आप जानना चाहें कि लास्लो कहाँ पर कार्यरत हैं, तो ये कार्यरत हैं कहाँ पर? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में जो अल्फ्रेड रेन्यू यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स है, ये वहाँ पर कार्यरत हैं। और वहीं अमेरिका में एक स्टडी है स्थित इंस्टीट्यूट है जिसका नाम इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी, वहाँ पर अवी विंडरसन कार्यरत हैं और इन दोनों को सम्मानित किया गया है एबल पुरस्कार से। तो कहाँ पर कार्यरत है ये याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस अभी और लास्लो का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ की मुख्य संरक्षक वैज्ञानिक डॉक्टर कीर्ति के करंत को 2021 के वाइल्ड
इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कृति यह सम्मान पाने वाली भारत की नहीं बल्कि पहली एशियाई महिला हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक। डॉक्टर कृति के कारंत नाम, यहाँ पे करंत लिखा हुआ है, डॉक्टर कृति के कारंत इनका नाम है, जिन्हें सम्मानित किया गया है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से। ठीक है, ये किसकी मुख्य संरक्षिका हैं? तो ये संरक्षिका हैं बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ की, CWS की। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। इसमें किसे सम्मानित किया गया है? तो फिलीपींस की एक खोजी पत्रकार हैं, ठीक है, मीडिया एग्जीक्यूटिव हैं, जिनका नाम है मारिया रेसा। इन्हें सम्मानित किया गया है गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से। ठीक है, और किसके नाम पर यह अवार्ड है? तो ये दिया हुआ है, आप चाहें तो पढ़ लें। कोलंबियाई पत्रकार थी गुइलेर्मो कानो, जिनकी हत्या 17 दिसंबर 1986 में उनके कार्यालय के बाहर कर दी गई थी, और उन्हीं की स्मृति में इस अवार्ड को शुरू किया गया और 2021 में सम्मानित किया गया है मारिया रेसा को। ठीक है, ये कहाँ की है? फिलीपींस की खोजी पत्रकार हैं। अब बात करते हैं प्रिज्जर पुरस्कार 2021 के बारे में। तो आप बहुत अच्छे जानते होंगे, वास्तुकला आर्किटेक्चर के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। किसे दिया गया है? तो ये 2 लोगों को इस बार प्रदान किया गया है संयुक्त रूप से। कौन कौन है वे? एक मिनट, इनके नाम देख लेते हैं। तो ये हैं फ्रांस के जीन फिलिप वासल और एनी लोकेशन। ठीक है, कौन कौन है? जीन फिलिप वासल और एनी लोकेशन। तो जीन फिलिप और आप लोकेशन याद कर लीजिए, जीन फिलिप और एनी लोकेशन को सम्मानित किया गया है प्रिज्जर पुरस्कार 2021 से। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप जानते हैं आर्किटेक्चर, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे निर्माण उद्योग का क्या कहा जाता है? नोबेल प्राइज कहा जाता है। इसके साथ ही नोट करेंगे 3 वर्ष पूर्व 2018 में यह पुरस्कार भारत के वास्तुकार, भारत के आर्किटेक्चर बालकृष्ण दोषी को दिया गया था, जो इस पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले और एकमात्र भारतीय वास्तुकार अब तक हैं। भविष्य में और लोग भी सम्मानित होंगे, ऐसा हम बिल्कुल सोच सकते हैं। आगे बात करते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 के बारे में। तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा मई 2021 में भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेट को प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम आपको याद रखना है, इंडियन ओरिजिन की है। इनका नाम है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका नाम याद रखेंगे। इन्हें सम्मानित किया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से। इन्हें यह पुरस्कार समुद्री भोजन, खाद्य तंत्र के लिए समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने के लिए दिया गया है। इनके द्वारा बांग्लादेश में पाई जाने वाली छोटी मछलियों की प्रजातियों पर काम किया गया। शोध सभी स्तरों पर समुद्री भोजन प्रणाली के लिए पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होगा। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने ऐसा सोचा है, सॉरी बांग्लादेश होगा, मैंने शायद बेंगलुरु बोल दिया है, तो याद रखेंगे बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश में जो छोटी मछलियाँ पाई जाती हैं उन पर इन्होंने रिसर्च की है, और इनका ऐसा मानना है कि हम इस तरह से रिसर्च करके, खासकर जो एक्वाकल्चर है, मरीन कल्चर है, उस पर अगर हम शोध करेंगे तो जो विश्व में भुखमरी है उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेट को। इंडियन ओरिजिन की हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुई हैं। नेक्स्ट है आपका डबलिन साहित्य अवार्ड 2021। तो मैक्सिको की लेखिका हैं वेरेलिया लुसेली, जिन्हें सम्मानित किया गया है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए। ठीक है, 2021 के किससे सम्मानित किया गया? डबलिन साहित्य अवार्ड से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेलेरिया लुसेली। उपन्यास का नाम है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। अब बात करते हैं व्हिटले पुरस्कार 2021 की। तो ये हैं नागालैंड के पर्यावरणविद, इंडियन है, इसीलिए इसको आप रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए, पूछा जाएगा। ठीक है, नाम क्या है? इनका नाम है नुकफू फोम। इन्हें अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? व्हिटले अवार्ड से। नाम थोड़ा सा अटपटा है, नुकफू फोम। ठीक है, इन्हें सम्मानित किया गया है व्हिटले अवार्ड से। नागालैंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, और इस व्हिटले अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, इसलिए समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाता है? ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, जिससे हमारे देश के पर्यावरणविद नुकफू फोम को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया? तो इन्होंने बायोडाइवर्सिटी फॉर पीस कॉरिडोर को स्थापित किया है नागालैंड में, और इसीलिए अवार्ड इन्हें दिया गया है। आगे बात करते हैं अमर्त्य सेन को स्पेन का सर्वोच्च अवार्ड। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री भारत के अमर्त्य सेन को मई 2021 में स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ
ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेन को यह पुरस्कार सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में प्रदान किया गया है। इस श्रेणी में सेन ने प्रदर्शित किया कि भूख भोजन की कमी का परिणाम नहीं है बल्कि वितरण के तंत्र में असमानताओं का परिणाम है। तो ये इनके द्वारा अप्रोच दी गई है, इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया कि जो विश्व में खाने की कमी है वो ऐसा नहीं है कि भोजन की कमी इसी कारण लोग भूखे हैं, बल्कि जो वितरण के तंत्र हैं उनमें असमानता है, इसीलिए दिक्कत है। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है? अमर्त्य सेन के द्वारा। और इसीलिए इन्हें स्पेन के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित किया गया, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से। ठीक है, तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ऑलरेडी जानते हैं इनको। अब बात करते हैं डी नागेश्वर रेड्डी के बारे में। ठीक है, डी नागेश्वर रेड्डी को रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को मई 2021 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी से रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, पढ़ लीजिए क्या लिखा है, मेरे द्वारा नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है, ये है, इससे सम्मानित किया गया है किसको? रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार से। क्लियर? यह अवार्ड प्रतिष्ठित क्रिस्टल अवार्ड में सर्वोच्च श्रेणी का है, जिसे गैस्ट्रोस्कोपी के जनक डॉक्टर शिंडलर के नाम पर रखा गया है। रेड्डी यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चिकित्सक हैं, तो इसलिए पढ़ लीजिएगा क्योंकि पहले हैं, हो सकता है पूछ ली जाए। डी नागेश्वर रेड्डी को रुडोल्फ वी शिंडलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो पढ़ा नहीं जा रहा है वो क्या है? वो एक सोसाइटी का नाम है, तो सोसाइटी का नाम आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2020। 16 मई 2021 को अमेरिका की फ्लोरिडा में संपन्न मिस यूनिवर्स 2020 प्रतियोगिता का खिताब मेक्सिको की सुंदरी एंड्रिया मेजा ने जीता है। ठीक है, और जो फर्स्ट रनर अप रही वे ब्राज़ील की कौन रही हैं? इनका नाम है जूलिया गामा। क्लियर? और भारत की जो मिस डीवा एडलाइन कैस्टेलिना है, ये तीसरे स्थान पर यानी थर्ड रनर अप कौन रही? इंडिया की मिस डीवा एडलाइन कैस्टेलिना। अब बात करते हैं 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 के बारे में। 93वें ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण अमेरिका के लॉस एंजलिस में 25 अप्रैल 2021 को किए गए। 1 जनवरी 2020 से 28 फरवरी 2021 के बीच प्रदर्शित फिल्मों के समारोह में पुरस्कृत किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा किसे मिला है? नोमैडलैंड को। इसके आप जानते हैं निर्देशक डायरेक्टर कौन है? क्लो झाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चीनी मूल की ये निर्देशिका हैं जिनका नाम है क्लो झाओ। इनकी मूवी का नाम क्या है जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? नोमैडलैंड। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं एंथनी हॉपकिंस, फिल्म द फादर के हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है नोमैडलैंड की एक्ट्रेस जिनका नाम है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? वो हैं क्लो झाओ। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया नोमैडलैंड की ये निर्देशिका है, कहाँ की हैं? चीनी मूल की हैं। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म है अनदर राउंड, याद रखेंगे डेनमार्क की है सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनदर राउंड। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, शॉर्ट सब्जेक्ट, इसका नाम है कोलट्टे। क्या नाम है? कोलट्टे। क्लियर हो गया? उसके बाद अन्य आप चाहें तो देख सकते हैं, और मुझे नहीं लगता ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड 2021 के बारे में। तो 19 वर्षीय बिली एलिस लगातार 2 वर्ष रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली सोलो गायिका जहां बनी है, वहीं 39 वर्षीय बियोंसे ने सर्वाधिक 4 ग्रैमी इस बार जीते हैं। इसके साथ ही सर्वाधिक 28 ग्रैमी जीतने वाली सिंगर होने का रिकॉर्ड क्विंसी जोन्स के साथ अपने नाम इन्होंने कर लिया है। यानी सर्वाधिक किसके पास अवार्ड हैं? ठीक है, ग्रैमी। तो सर्वाधिक जो पहले ग्रैमी अवार्ड थे वो किसके पास थे? वे थे क्विंसी जोन्स के साथ। लेकिन अब इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है किसने? या नोट करेंगे बियोंस ने। बियोंस के पास अब इस बार उन्होंने 4 और ग्रैमी अवार्ड जीत लिए हैं, जो कि क्विंसी जोन्स के ग्रैमी अवार्ड रिकॉर्ड को तोड़ता है। इसके साथ इनका भी नाम याद रखेंगे, जो 19 वर्षीय बिली एलिस हैं। इन्होंने क्या 2 बार इन्होंने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार पाया है। उसके बाद आप नोट करेंगे सर्वाधिक 31 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले ब्रिटेन के दिवंगत संगीतकार सर जॉर्ज सॉल्टी के नाम हैं। ठीक है, अमेरिका की 31 वर्षीय टेलर स्विफ्ट तीसरी बार एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतकर ऐसी उपलब्धि अर्जित करने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतकर ऐसी पहली महिला बन गई जिन्होंने 3 बार इस अवार्ड को लगातार जीता है। इनका नाम है टेलर स्विफ्ट। और यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूज़न हुई तो एक बार क्लियर कर दूँ, ये जो ग्रैमी अवार्ड है 31 बार जो है ये
पुरुष हैं जिनके नाम पर रिकॉर्ड है। और बियॉन्स ने इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ा है, बियॉन्से ने, वो किसका रिकॉर्ड तोड़ा है बियॉन्से ने? तो वो रिकॉर्ड तोड़ा है महिला का, ठीक है, जिनके पास 28 ग्रैमी अवार्ड्स थे, जिनका नाम था क्विंसी जोन्स, ठीक है। इनका रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन अभी जो इनका रिकॉर्ड है ये बना हुआ है ब्रिटेन के दिवंगत संगीतकार हैं सर जॉर्ज सोल्टी, ठीक है। इनके पास 31 ग्रैमी अवार्ड थे, तो इनका रिकॉर्ड अभी पर है, लेकिन बियॉन्स ने क्विंसी जोन्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। इस बार इन्होंने एक ही सॉन्ग के लिए 4 बार इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके साथ बिली एलिस का नाम याद रखेंगे, जिन्होंने 2 बार रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो ये एक बार फिर से लिस्ट दी गई है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड किसे मिला है? बिली एलिस को, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, एवरीथिंग आई वांटेड, ठीक है, ये इनका सॉन्ग है। उसके बाद सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ एल्बम टेलर स्विफ्ट का है, फोकलोर, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ और परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं पेन पिंटर अवार्ड 2021 के बारे में। जिम्बाब्वे की लेखिका, फिल्म निर्माता, नाटककार और सामाजिक कार्यकर्ता तित्सी डांगोर, ये भी नहीं पढ़ा जा रहा है, इसको भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है, डांगारिंगबा जो भी लिखा है, ठीक है, पिछले वर्ष भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन करने पर हरारे में गिरफ्तार किया गया। इनकी पुस्तक है एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रूथ्स एंड इवन एडमिट्स टाइम ऑफ हिविल, इसके लिए सम्मानित किया गया है पेन पिंटर अवार्ड 2021 से, ठीक है। ये जो भी आपकी डंगारेंगबा हैं, इनकी अन्य पुस्तक है दिस मेमोरेबल बॉडी, इसे 2020 में शॉर्टलिस्ट किया गया था, किसके लिए? बुकर अवार्ड के लिए, हालांकि ये विजेता नहीं थी, ठीक है। पेन पिंटर पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेराल्ड पिंटर की स्मृति में की गई थी। तो इस वर्ष इसे सम्मानित किया गया है, जिसका नाम थोड़ा सा अटपटा है। जिम्बाब्वे की ये लेखिका, कार्यकर्ता है, ठीक है, नाटककार है, सामाजिक कार्यकर्ता है, नाम है इनका तित्सी डांगारेंगबा, देख लिया था आपने नाम। आगे बात करते हैं एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार 2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे एशिया पैसिफिक रीजन से एक व्यक्ति चुने गए हैं, वो चुने गए हैं अमूल के प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोढ़ी। तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। इन्हें दिया गया है एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार 2021। सम्मानित किया गया है कि इन्होंने पिछले 20 वर्षों में क्या किया है, अपने जो उत्पादन को कई गुना बढ़ाया है, साथ में जो वितरण का तंत्र है उसको भी मजबूत बनाया है, इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया। यानी आपूर्ति श्रृंखला के लिए भी इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके बाद सोढ़ी 20 वर्षों के अंतराल के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। तो आपको सर्च कर लेना चाहिए कि इनके पहले कौन जीते थे एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार 2021। इनके पहले कौन सम्मानित हुए थे, क्योंकि 20 वर्षों के अंतराल के बाद अगर ये पहले भारतीय हैं तो यानी इसके पहले भी कोई सम्मानित हो चुका है। क्लियर? यह पुरस्कार हर 5 वर्षों में प्रदान किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है 2021 का एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार। और उत्पादकता चैंपियन कौन बन गए हैं एशिया पैसिफिक के? तो नाम है RS सोढ़ी, जो कि कौन है? अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि प्रिट्जगर जो है वो किसमें? वास्तु कला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 2021 पत्रकारिता जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुलित्जर की घोषणा 11 जून 2021 को की गई। इस बार ये पुरस्कार समारोह ऑनलाइन आयोजित किया गया, ठीक है। अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड पर आधारित कई रिपोर्टिंग इस बार अवार्ड जीतने में सफल रही। इस बार डॉर्नेला फ्रेजियर को स्पेशल साइटेशन के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। स्पेशल साइटेशन के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है? डॉर्नेला फ्रेजियर को। डॉर्नेला मिनेसोटा में इस घटना को अपने कैमरे में कैद किया था। ये स्टूडेंट है, अपने कॉलेज जा रही थी, इन्होंने देखा कि कुछ सैनिक जॉर्ज फ्लॉयड का गला दबाकर हत्या कर रहे हैं। इस वीडियो को इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि ये खुद भी एक ब्लैक हैं, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, जिसके बाद पूरे अमेरिका में तहलका मच गई थी। आपने देखा ही होगा कितना न्यूज़ में रहा था। भारतीय मूल की महिला पत्रकार मेघा राजगोपालन को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एक्चुअली कई श्रेणियों में अवार्ड दिया जाता है। साइटेशन की श्रेणी में डॉर्नेला को दिया गया है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की श्रेणी में इंडियन ओरिजिन की महिला पत्रकार हैं मेघा राजगोपालन, इनको सम्मानित किया गया है। मेघा ने चीन के शरणार्थी शिविरों में जो उइगर मुसलमान हैं उनकी सच्चाई को दुनिया के सामने रखा था, ठीक है। एक और भारतीय पत्रकार सम्मानित हुए हैं,
ठीक है, ये अमेरिका में कार्यरत है। इनको लोकल रिपोर्टिंग के लिए, स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया। इनका नाम है नील बेदी। तो मुख्य रूप से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है पुलित्जर अवार्ड 2021 से इंडियन ओरिजिन के। कौन कौन से नाम याद रखेंगे? नील बेदी को मिला है स्थानीय रिपोर्टिंग करने के लिए, ठीक है। वहीं मेघा राजगोपालन को मिला है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग करने के लिए, ठीक है। किससे? पुलित्जर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर हम बात करें ओवरऑल में स्पेशल साइटेशन अवार्ड किसे मिला है, तो आपने उनका नाम पढ़ा था, डॉर्नेला फ्रेजियर, ठीक है। तो ये लिस्ट दे रखी है इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण थी वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2021 के बारे में। 6 मई 2021 को वर्चुअल समारोह में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट 2021 के विजेताओं की घोषणा की गई। स्पेन के राफेल नडाल को 2021 के लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, जबकि जापान के टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो यही आपको याद रखना है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? राफेल नडाल को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका को, ठीक है। इसके साथ चाहें तो आप याद कर सकते हैं। लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड किसे मिला है? क्विक फॉर मोर को मिला है। लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? विली जीन किंग को। इनका भी नाम आप देख सकते हैं। उसके साथ लॉरियस एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं लुइस हैमिल्टन, जिन्हें सम्मानित किया गया है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020। ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट इरविन को उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में बुशफायर, आप जानते जंगल में आग लगी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए ड्रोन के द्वारा जो इनकी फोटोग्राफी थी रॉबर्ट इरविन की, इनको सम्मानित किया गया इसी फोटोग्राफी के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे अवार्ड का नाम चाहे तो आप याद कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2020, ठीक है। 17 वर्ष के हैं। जब वहाँ पर आग लगी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने ड्रोन के माध्यम से कुछ तस्वीरें ली थी। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट सम्मान। तो इतना ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अमेरिका के लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। इनके साथ अन्य लोग भी सम्मानित हुए हैं, उनका नाम भी आप देख लीजिए। तो क्वाड को राजनीतिक महत्व प्रदान करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी यह सम्मान प्रदान किया गया है। तो कुल 3 लोग को दिया गया है। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और स्कॉट मॉरिसन जी को, और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को, ठीक है, सम्मानित किया गया है। यह पहला अवसर है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिका का यह उच्च सैन्य सम्मान दिया गया है। विदेशी शासन प्रमुखों में इससे पूर्व यह सम्मान कुवैत के अमीर शेख अल अहमद अल जावेर अल सबहा को दिया गया था, ठीक है। तो यानी किसको दिया गया था इसके पहले यह सम्मान? तो नोट करेंगे, कुवैत के अमीर को दिया गया था, ठीक है। और ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो इस प्रकार के अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। एक्चुअली इसके पहले भी लोग भारत सम्मानित हुए हैं, लेकिन तब प्रधानमंत्री स्वयं नहीं अपने को आगे रखते थे, बल्कि जो देश के कर्नल्स होते थे उन्हें ही आगे किया जाता था। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका का सैन्य सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नहीं हैं। हाँ, पहले प्रधानमंत्री जरूर हैं, ये नोट करेंगे। इससे पूर्व देश के 2 उच्च सैन्य अधिकारी, क्योंकि सैन्य अधिकारियों को ही सम्मान दिया जाता है, तो भारत से उन्हीं लोग को आगे किया जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे आगे रहते हैं। 1950 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा और 1955 में जनरल सत्यवंत M श्री नागेश लीजन ऑफ मेरिट सम्मानित किए जा चुके हैं। तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। 100% है कि इन दोनों में से किसी एक का नाम पूछा जाए, ठीक है। हो सकता है स्टेटमेंट देकर प्रश्न बना लिया जाए, तो आपको नाम याद रखना है KM करियप्पा और जनरल सत्यवंत M श्री नागेश जी का नाम, जिन्हें लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। जो पहले हैं उन्हें 1950 में, जो दूसरे हैं श्री नागेश जी, उन्हें 1955 में सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 के बारे में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेस्ट फिल्म या ड्रामा का अवार्ड किसे मिला है? नोमैडलैंड को मिला है, ठीक है। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल या कॉमेडी किसे मिला है? बारट सबरडेंट को। उसके बाद एक्ट्रेस देख सकते हैं एंड्राडे, और एक्टर कौन है? एक्टर हैं चैडविक बॉसमैन। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें?
और छोड़ दीजिए, और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुश्किल है ये पूछा जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड। तो हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को 16 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय कन्नाडा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाएगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को उनके साहित्य कार्यों के लिए हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा द्वारा प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया है। माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज 2021, तो इसको भी छोड़ दीजिए, ये मुश्किल है। युवा भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को 25 जनवरी को प्रतिष्ठित माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज 2021 सम्मानित किया गया। उन्हें कॉडिसन सिंगर की समस्या रामानुजन ग्राफ पर लंबे समय तक प्रश्न हल करने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखेंगे, निखिल श्रीवास्तव, जिन्हें सम्मानित किया गया माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज से। फिर बात करेंगे फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट, उसको लगा लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% ये किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है, अगर ढंग का पेपर बनता है तो। भारतीय भौतिकी विज्ञानी और पद्मश्री सम्मानित रोहिणी गौडबोले को सम्मानित किया गया है फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट से, ठीक है। उन्हें फ्रांस और भारत के बीच सहयोग और विश्व में महिलाओं के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए जो उनकी प्रतिबद्धता है, उसी को सम्मानित किया गया है फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेंच ऑफ मेरिट अवार्ड देकर। नाम क्या है? रोहिणी गौडबोले। क्लियर। आगे बात करते हैं बुकर प्राइज 2020 की। तो स्कॉटिश लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट, इन्हें सम्मानित किया गया है बुकर प्राइज 2020 से, ठीक है। इनके उपन्यास का नाम क्या है? तो उपन्यास का नाम है सग्गी बेन। लेखक कौन है? डगलस स्टुअर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको याद होगा, ये भी आप पढ़ चुके होंगे, दुबई में बसी भारतीय ओरिजिन की लेखिका थी अविनी दोषी। इनका पहला ही उपन्यास शॉर्टलिस्ट हुआ था, नॉमिनेट हुआ था, बर्न्ड शुगर, ठीक है, जिसका नाम था BURNT, बर्न्ड शुगर, ठीक है। ये नामित हुआ था, नॉमिनेट हुआ था, लेकिन हालांकि फाइनल लिस्ट में ये नहीं जीत पाया। फाइनल लिस्ट में सग्गी बेन जीता, जो किसके द्वारा लिखा गया? डगलस स्टुअर्ट के द्वारा, लेकिन इनका भी जो पहला उपन्यास था वह नॉमिनेट हुआ था। आगे बात करते हैं नोबेल प्राइज 2020 के बारे में। तो सभी अवार्ड्स को एक एक करके पढ़ लेंगे, तीनों जो 2 या 3 जो भी इसमें अवार्डी हैं जिनको मिला है उनको याद करेंगे, साथ में किस क्षेत्र में उन्हें दिया गया है ये भी देखेंगे। तो पहले बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किन्हें मिला है? तो ये मिला है हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉटन, चार्ल्स एम राइस को। तो एक जगह नोट कर लीजिए, इस तरह से याद कर लीजिए, हॉल्टर राइस हॉटन, ठीक है, या ऑल्टर हॉटन राइस, शॉर्ट में रट लीजिए। किस क्षेत्र में दिया गया, किसकी खोज के लिए दिया गया? तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन्हें दिया गया है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी एक रक्त जनित वायरस है जो हेपेटाइटिस सी रोग का कारण बनता है और जो यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। याद रहेगा कौन कौन है इस सम्मान पाने वाले चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल प्राइज? तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑल्टर हॉटन राइस। क्लियर। अब बात करते हैं फिजिक्स क्षेत्र में किसे मिला है यह अवार्ड? तो फिजिक्स क्षेत्र में मिला है ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, जर्मनी के रेनहार्ड गेंजेल और अमेरिका की एंड्रिया गेज को, ठीक है। तो पेनरोज, गेंजेल और गेज को सम्मानित किया गया है भौतिकी विज्ञान के लिए, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज 2020 से, ठीक है। किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो इनके अध्ययन में स्पष्ट किया गया कि हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में कोई अदृश्य एवं अत्यधिक भारी ऐसा तत्व है जो तारों की कक्षाओं को संचालित करता है, ठीक है। ये इनका थॉट था जिस थॉट के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं केमिस्ट्री, रसायन क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे दिया गया? महिला वैज्ञानिकों अमेरिकी बायोकेमिस्ट जेनिफर ए डांडला, फ्रांसीसी मूल की एमेनुअल शारपेंतिये को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। यानी केवल 2 लोगों को सम्मानित किया गया, दोनों महिलाएं हैं। नाम क्या है? पहली हैं फ्रांसीसी ओरिजिन की एमेनुअल शारपेंतिये और दूसरी हैं अमेरिकी बायोकेमिस्ट जिनका नाम है जेनिफर ए डांडना, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? शारपेंतिये और डांडना याद कर लीजिए। इन्हें सम्मानित किया गया है 2020 के रसायन विज्ञान के नोबेल प्राइज से। जीन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण टूल क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर जिसको नाम दिया गया है, तो इसी की खोज के लिए, इसी को विकसित करने के लिए इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। जीन टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रही थी, इन्होंने क्या डेवलप की है? इन्होंने डेवलप की है जेनेटिक सीजर और इसी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे शांति के क्षेत्र में। तो 2020 का शांति क्षेत्र का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार भूख के विरुद्ध संघर्षरत रही
संयुक्त राष्ट्र संघ की भूख निवारण एजेंसी जिसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य पुरस्कार इसको प्रदान किया गया है। तो इसको टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछ ली जाए। ठीक है, रोम स्थित इस एजेंसी को यह पुरस्कार युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना, युद्ध के हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के लिए WFC को यह अवार्ड दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे साहित्य के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है। तो साहित्य के क्षेत्र में अमेरिकी पुरस्कार यह अवार्ड दिया गया अमेरिकी कवियत्री को जिनका नाम है लुइस ग्लुक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लुइस ग्लुक को सम्मानित किया गया है साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 के नोबेल अवार्ड से। इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। इनकी रचनाएं आप चाहें तो देख सकते हैं, वैसे परीक्षा में पूछी नहीं जाएंगी। ठीक है, मड हाउस ऑन मार्सलैंड, डिसेंडिंग फिगर, द 7 एसेज, मीडोलैंड्स, अरारत व द ट्रम्प ऑफ आर्चिलीज, ये सब इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद लास्ट बचता है हमारा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है। तो 2 अर्थशास्त्री अमेरिका के, एक का नाम है पॉल आर मिलग्रोम और दूसरे हैं रॉबर्ट बी विल्सन। ठीक है, किसे दिया गया है 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र का वर्ष 2020 का नोबेल प्राइज़। तो ये दिया गया है पॉल आर मिलग्रोम को और रॉबर्ट बी विल्सन को। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार नीलामी के सिद्धांत में सुधार लाने व इसके लिए नए प्रारूप बनाने के लिए दिया गया है। क्लियर हो गया। बात करें नोबेल अवार्ड्स की तो इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, जबकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई। तो सबसे लास्ट में अर्थशास्त्र का अवार्ड शुरू हुआ 1969 में। तो ये हमने सारे अवार्ड्स पढ़ लिए। कल हमारा ऑलमोस्ट समझ लीजिए लास्ट सेशन है जिसमें हम खेल जगत अर्धवार्षिकी पढ़ेंगे। उसके बाद जब खेल जगत अर्धवार्षिकी खत्म हो जाएगा तो हम सबसे शुरुआत वाले टॉपिक पे आ जाएंगे जिसमें हमें वन लाइनर करंट अफेयर पढ़ना है, जो कि बहुत इजीली और आराम से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो कल कोशिश करेंगे कि ये वाला वीडियो भी अपलोड कर दें ताकि आपकी पूरी ऑलमोस्ट घटनासार कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम शुरुआत के 25 पेजों में आएंगे जिसमें वन लाइनर टाइप का करंट अफेयर दिया हुआ है जिसे अद्यतन सार संग्रह हेडिंग दी गई है घटनासार के द्वारा। क्लियर हो गया। तो ठीक है, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।